दोस्तों नमस्कार। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली का पहला दिन होता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के ही दिन भगवान विष्णु के अंशावतार और देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। दिवाली पर 5 दिनों तक चलने वाली पर्व में सबसे पहले धनतेरस, दूसरे दिन नरक चौदस, तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस को साल भर में पड़ने वाली सभी श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। धनतेरस पर शुभ कार्य करने और शुभ खरीदी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा होती है। इसके अलावा धनतेरस पर कार, बाइक, जमीन, जायदाद और कपड़े की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस की तिथि, महत्व और शुभ खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त के बारे में। वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, अतः आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और दिवाली उत्सव आनंद पूर्वक जरूर मनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से आरंभ हो जाएगी। इस त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं धनतेरस लक्ष्मी पूजा मुहूर्त के बारे में। आप सभी शुभ मुहूर्त में, अच्छा समय में और अच्छा दिन साफ सुथरा होकर के, स्वच्छ होकर के, शांत मन से पूजा जरूर करें। धनतेरस का त्यौहार दीपावली से पहले मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाली दीपोत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस पर्व भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। धनतेरस पर यम देवता की पूजा और घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पर्व लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:47 प्रारंभ हो जाएगा और शाम 7:47 तक रहेगा। धनतेरस पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के गणना के मुताबिक 10 नवंबर को शाम 5:30 से प्रदोष काल आरंभ हो जाएगा। आपको बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद समय प्रदोष काल कहलाता है। 10 नवंबर को प्रदोष काल का रात 8:08 तक रहेगा। वही वृषभ काल की बात करें तो शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। इसका दुर्लभ संयोग आइए बताते हैं धनतेरस का। आप सभी अच्छे से सुनना और ध्यान पूर्वक करना। इस बार धनतेरस का बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिस कारण से धनतेरस का त्यौहार काफी खास हो जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक धनतेरस पर चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, जहां पर पहले से सुख, समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह शुक्रदेव विराजमान हैं। इस तरह से धनतेरस पर कलात्मक नाम का योग बन रहा है। इसके अलावा 10 नवंबर को
धनतेरस पर शुभ कर्तरी, वरिष्ठ, सरल, सुमुख और अमृत योग बन रहा है। ऐसे में धनतेरस पर खरीदी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त के बारे में। आप सभी ध्यान से सुनना और इस मुहूर्त में जरूर कुछ न कुछ अच्छा चीजें लेना। धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद आदि के सौदे, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाले अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। आइए आप सभी को बता दें कि धनतेरस का महत्व के बारे में, इसका क्या गुण है, क्या विशेष है, इसके बारे में आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जनक भी माना जाता है। धनतेरस के त्योहार को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और धन त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने पर आरोग्यता मिलती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन खरीदारी करने पर आगे चलकर इसमें 13 गुने की वृद्धि होती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा में गाय के घी से दीपक जलाएं, फिर पूजा सामग्री में औषधि चढ़ाएं। इस प्रकार धन्वंतरी की पूजा अच्छे से करना चाहिए। आइए जानते हैं धन्वंतरी पर सोना चांदी के बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं, इसके बारे में आप सभी गूढ़ रहस्य को जानिए। शुक्रवार 10 नवंबर 2023 धनतेरस है और इस दिन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण से धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के, गहने और बर्तन आदि की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा मंत्रोच्चार से किया जाता है। आइए जानें दोस्तों, धनतेरस पर कौन सी चीज करना चाहिए, कौन सी चीज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। धनतेरस के दिन भूलकर से भी कौन सी चीजें नहीं खरीदना चाहिए। उसके खरीदने से आपके जीवन भर आर्थिक तंगाई का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन पारंपरिक तौर पर मां लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और अच्छे से सजाते हैं। साथ ही धन और धन संपत्ति की वृद्धि के लिए इस दिन घरों में विशेष पूजा आराधना की जाती है। धनतेरस के दिन विशेष रूप से लोग सोने चांदी के आभूषण और मूर्तियां या अन्य वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, क्योंकि इसे धन की वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। वैसे तो इस दिन खरीदारी करना बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। आइए चलते हैं, बताते हैं कौन सी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। जिसे लोहा, धनतेरस के दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं घर लाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु घर लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है और ये शुभ फल नहीं होता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम या स्टील की चीज, धनतेरस पर एल्युमिनियम या स्टील की वस्तुएं न खरीदें। मान्यता है कि स्टील या एल्युमिनियम से बनी बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं।
और धन में दरिद्रता का वास हो जाता है। उसी प्रकार प्लास्टिक, धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक चीज लेकर आए तो इससे धन के स्थायित्व और बरकत में कमी आ सकती है। उसी प्रकार कांच की वस्तुएं, धनतेरस के दिन कांच या शीशे के बनी कोई भी चीज बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। शीशे या कांच का सीधा संबंध राहु से होता है। मान्यता है कि यदि घर में राहु प्रवेश कर जाते हैं तो इससे तरक्की रुक जाती है। उसी प्रकार चीनी मिट्टी के बनी हुई चीजें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी या बोन चाइना की कोई भी वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए। ये चीजें घर में आने वाली बरकत में बाधा डालती हैं और नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। इस प्रकार आप सभी के बीच धनतेरस त्योहार पर शुभ योग के बारे में, खरीदी के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और इसके महत्व और कुछ पूजा विधि के बारे में सार बातें आप सभी के बीच प्रस्तुत किए हैं। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। और आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को शुभ धनतेरस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।